हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में कुछ ज्वेलरी कंपनी के क्वार्टर 3 के अपडेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइटन कंपनी की। ठीक है, तो उनका क्वार्टर 3 का जो है बिजनेस अपडेट आया है। तो आप देखोगे तो क्वार्टर 3 में टाइटन जो है टाइटन अगर देखो तो ऐसे ही एक लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, लार्ज कैप कंपनी होने के साथ साथ इस बार का जो उनका ग्रोथ का नंबर देखोगे तो उनका जो सेल्स है जो 40% से ग्रो किया है। ठीक है, 40% से 40% से इनका जो है सेल्स जो है वो ग्रो किया है। इन्होंने इस क्वार्टर में अगर देखो तो मतलब क्वार्टर 3 में जो है इन्होंने टोटल 56 स्टोर इन्होंने ऐड किया है। ठीक है, अगर आप इनका टोटल स्टोर देखोगे, टोटल स्टोर देखो तो इनका टोटल स्टोर जो है 3433 स्टोर हो गए हैं, 3433 स्टोर। ठीक है, हालांकि टाइटन जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है। देखो तो उनका आई थिंक 3.5-4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, फिर भी इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बावजूद जो है ये कंपनी जो है इनका जो रिजल्ट जो आया वो 40% से जो है वो ग्रो किया। ठीक है, तो इस बार अगर देखो तो इस बार का देखो अगर गोल्ड में देखो तो इस बार जो है गोल्ड का प्राइस काफ़ी तेज़ी से जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, गोल्ड काफ़ी तेज़ी से जो है वो इंक्रीज़ हुआ। इस तरह से इन लोगों को कुछ जो है वो प्राइस इंक्रीज से भी इन कंपनी को जो है एक्चुअली अगर देखा जाए तो वॉल्यूम से जो है इनको बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि रेट जो है इंक्रीज होने से क्या होता है जो आपके जो मतलब जो लोग जो कस्टमर्स होते हैं उनको जो है वो अपने जो मतलब उनके जो डिमांड जो होते हैं ना कि अगर मान लो उनका अगर रहता है कि नहीं, अगर हम 50 ग्राम सोन जो है वो गोल्ड का ऑर्नामेंट लेंगे तो रेट बढ़ने की वजह से हो सकता है जो है उनका जो डिमांड जो है उसमें थोड़ा सा जो है वो डिग्रोथ होता है। डिग्रोथ बोलने का मतलब कि थोड़ा बहुत जो है वो आपको थोड़ा जो है कस्टमर जो थोड़ा कम वेट जो है वो परचेस करते हैं ऑर्नामेंट। ठीक है, तो जिस वजह से जो है कंपनी में अगर देखा जाए तो उस पर रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है रेवेन्यू ग्रोथ में, रेट बढ़ने की वजह से। ठीक है, लेकिन इस बार देखो तो अगर नंबर देखो तो क्वार्टर 3 का जो नंबर आया है गोल्ड सेक्टर में काफ़ी इम्प्रेसिव ग्रोथ है। क्योंकि अगर क्वार्टर 3 देखो तो क्वार्टर 3 में जो है आपका दिवाली वगैरह जो है वो हाँ दिवाली है एंड छठ पूजा वगैरह जो है वो इनका जो है उस वजह से भी जो है वो सेल जो है थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये टाइटन कंपनी का था। देन टाइटन के बाद आप कल्याण में आओ। कल्याण भी देखो तो कल्याण भी जो है वो 42% से जो है वो ग्रो किया, 42। ये भी अगर देखो तो 42% जो ग्रोथ का जो नंबर है इनका, ये भी काफ़ी बड़े बेस से ग्रो कर रहा है। ठीक है, इनका भी अगर मार्केट कैप देखो तो वो 50-52 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बावजूद जो है कंपनी आपका 42% से जो है वो ग्रो कर रहा है। अगर इनका एस का नंबर देखो तो वो 27% है एस। और इनका अगर आप जो है कल्याण का जो एक और जो इनका जो है कैंडियर वाला वो अगर देखो तो वहाँ से रेवेन्यू जो है वो जो है उनका रेवेन्यू जो है वो 147% से ग्रो किया है। ठीक है, कल्याण का और जो कैंडियर इनका जो है। देन इस क्वार्टर में जो है कंपनी ने इंडिया में जो है वो 21 जो है कल्याण शोरूम लॉन्च किया है। ठीक है, देन एक कल्याण शोरूम इन्होंने यूके में भी जो है वो लॉन्च किया है, यूके यूनाइटेड किंगडम। और 14 कैंडियल शोरूम जो है इंडिया में इन्होंने ओपन किया है। ठीक है, इनके अगर आप टोटल शोरूम देखोगे, टोटल मतलब इंडिया और इंटरनेशनल मिला के तो इनका 469 टोटल शोरूम है, 469। जिसमें इंडिया में अगर देखो, इंडिया में टोटल 318 शोरूम है ओनली फॉर कल्याण, मतलब सिर्फ कल्याण का शोरूम अगर देखो तो वो 318 शोरूम है। इनका भी नंबर वगैरह देखो तो काफ़ी अच्छा नंबर है, इम्प्रेसिव नंबर है। 318 42% से जो है ये कंपनी ग्रो कर रहा है। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप पीएन गडगिल्स का देखोगे तो पीएन गडगिल्स भी जो है वो 46% से ग्रो किया है। मतलब इनका जो सेल्स का जो नंबर आया क्वार्टर 3 में वो जो है वो 43% से जो है ये ग्रो किया है। देन इनका अगर आप 46% जो ग्रोथ का नंबर है वो देखो तो इसमें इनका एक अदर सेगमेंट जो है, जो इनका रिफाइनरी वाला जो सेगमेंट था उसके वजह से जो है उसमें जो है आप देखो तो उसमें मोटा मोटी जो है इनके रेवेन्यू का 4% मोटा मोटी वो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है,
तो वो उसको अगर जब इसको लेस करोगे तो मोटा मोटी अगर देखो तो 35 से 40% से जो है इनका जो है वो रेवेन्यू का नंबर आया है। हालांकि इनका जो है थोड़ा सा जो है रेवेन्यू जो है थोड़ा सा इस बार थोड़ा डाउन हुआ है, ठीक है। अदर मतलब कंपनी के मतलब अदर कंपनी में इनके जो और भी पीयर्स है जैसे टाइटन है, कल्याण है, उसके मुकाबले देखो तो इनका जो है ग्रोथ का नंबर जो है थोड़ा सा कम आया। और ये भी है कि इनका ग्रोथ का नंबर ये हालांकि ये छोटी कंपनी है इन दोनों के मुकाबले, टाइटन और कल्याण के मुकाबले जो है ये कंपनी छोटी है, फिर भी इनका नंबर जो है थोड़ा सा जो है इनका रेवेन्यू जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नंबर मतलब इनका जो रेवेन्यू का जो नंबर है वो थोड़ा सा डाउन आया है इन दोनों के मुकाबले, ठीक है। देन इनका जो ई कॉमर्स वाला जो सेगमेंट है, ई कॉमर्स से देखो तो 138% से ग्रो हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 138% से। देन इनका जो फ्रेंचाइज वाला जो सेगमेंट है वहाँ से देखो तो वहाँ से कंपनी जो है 12% YoY पे वो ग्रो कर रही है, ठीक है। अगर आप इनका फ्रेंचाइज ई कॉमर्स वाला अगर आप देखो तो वो टोटल जो रेवेन्यू होता है ना कंपनी का, जो टोटल रेवेन्यू वहाँ जो है वो टोटल रेवेन्यू में 5% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है इनका ई कॉमर्स वाला सेगमेंट। देन जो इनका फ्रेंचाइज वाला सेगमेंट है वो टोटल आई थिंक 7 से 8% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू में, ठीक है। देन इनका आप अदर सेगमेंट अगर देखो तो अदर सेगमेंट वही है जो हमने बताया, जो इनका रिफाइनरी वाला जो सेगमेंट है वही इनका अदर सेगमेंट है। आस्ते आस्ते कंपनी जो है इसको जो है वो अपने जो है वो इस यहाँ से जो है वो हटा देगी, ठीक है, क्योंकि आस्ते आस्ते धीरे धीरे कंपनी जो है वो बंद कर रही है। देन इनका अगर आप सेल वगैरह देखो तो दशहरा में अगर सेल देखो तो मतलब दशहरा में जो सेल देखोगे कंपनी का वो 190 करोड़ आया, मतलब YoY लेवल पे देखो जो लास्ट ईयर दशहरा का सेल था, इस ईयर जो दशहरा का सेल था उसमें 64% से इंक्रीज हुआ इनका नंबर, ठीक है, 64। देन इनका जो धनतेरस का जो सेल था, धनतेरस में सिंगल डे जो एक दिन का जो धनतेरस का सेल था वो 277 करोड़ था, मतलब 277 करोड़, 277 करोड़ मतलब हाईएस्ट एवर सिंगल डे, मतलब एक सिंगल दिन, मतलब सिर्फ धनतेरस वाले जो दिन है वो दिन जो है इनका टोटल सेल 277 करोड़ का था, ठीक है। देन इनका अगर आप टोटल दिवाली में अगर आप दिवाली में सेल देखोगे टोटल दिवाली में तो ये 606 करोड़ था, जो अगर लास्ट ईयर से इस ईयर में देखोगे तो वो 74% से इंक्रीज हुआ, ठीक है। देन इनका पूरे मंथ अक्टूबर वाला जो मंथ था जो फेस्टिव सीजन था जो वो पूरे मंथ में अगर देखोगे तो कंपनी 1807 करोड़ का जो है मंथली रेवेन्यू इनका वहाँ से आया 1807 करोड़, मतलब YoY लेवल मतलब लास्ट ईयर अक्टूबर का देखोगे और इस ईयर अक्टूबर का, तो इस ईयर का जो अक्टूबर जो गया वो 72% से इंक्रीज हुआ है। देन कंपनी जो है 3x मतलब कंपनी अगर देखो तो 3 एक्सक्लूसिव कंपनी ऑन आउटलेट्स जो है इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। देन इनका टोटल स्टोर देखो तो अभी 66 से 31 दिसंबर 2025 तक 66। अगर आप इनका आउटलुक देखोगे जो 26 का जो आउटलुक है इसमें देखो तो Q4 में जो है मतलब ऐसे कंपनी देखो तो टोटल स्टोर इनका बोलना है कि हम 78 से 80 स्टोर जो है वो कर लेंगे इस ईयर, मतलब FY26 तक, ठीक है, एंड ऑफ द फिजिकल ईयर, मतलब एंड ऑफ द FY26 तक इनका टोटल जो है वो 78 से 80 शोरूम होगा। अभी इनका टोटल 66 शोरूम है, ठीक है। तो और ये Q4 में जो है 12 से 14 स्टोर जो है ये और जो है वो ओपन करेंगे, ठीक है। इनका जो है स्टोर जो है इनका लगातार जो है वो जो है खुल रहा है, ठीक है। आज से महाराष्ट्र से आस्ते आस्ते सेंट्रल नॉर्थ में जा रहे हैं, सेंट्रल इंडिया नॉर्थ इंडिया में, यूपी कानपुर, उत्तर प्रदेश कानपुर, पटना, ठीक है, और आपका MP, ठीक है, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे जो है ये अपने स्टोर जो है ये खोल रहे हैं, ठीक है। आस्ते आस्ते कंपनी जो है एक्सपांड कर रहा है, छोटी कंपनी है। रिजल्ट वगैरह देखो तो 1-2 क्वार्टर जो है रिजल्ट खराब हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कंपनी का अगर आउटलुक देखो तो कंपनी का आउटलुक अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छे हैं, ठीक है, कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1-2 क्वार्टर जो है वो नंबर खराब आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन
नंबर जो भी आया है नंबर जो है वो अपने पीयर्स के मुकाबले जो इनके कॉमन जो कॉम्पिटिटर है उससे इनका नंबर कम आया, लेकिन बिजनेस वाइज अगर इनका बिजनेस वगैरह देखो और भी जो की मैट्रिक्स नंबर वगैरह देखो तो सारा कुछ अच्छा है, ठीक है। कंपनी अच्छी है। टोटल 31 दिसंबर 2025 तक देखो तो इनका 66 स्टोर था, ठीक है। हाल ही में इन्होंने 4 जनवरी को एक नवी मुंबई में एक स्टोर खोला। अगर उसको ऐड करके देखो तो अभी 67 स्टोर हो गया है, ठीक है। इनका टोटल स्टोर 67 हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका पीएनजी का। देन लास्ट एक और कंपनी है सेनको। ये जितने हमने बताया सब B2C प्लेयर है, ठीक है। सारा B2C है, सारे के सारे जो है सबके जो है वो स्टोर वगैरह है, ठीक है। तो अब अगर सेनको आप सेनको की बात करते हैं तो सेनको देखो, तो सेनको अगर देखो तो इनका सेल्स आया 51% से ग्रो किया। 51% से ग्रो करने का इनका रीज़न है क्योंकि लास्ट ईयर जो था वो इनका जो है लास्ट ईयर काफ़ी इनका सेल्स जो है काफ़ी डाउन आया था। वो 6.5% से ग्रो किया था लास्ट ईयर। उस हिसाब से अगर देखो तो इस बार का जो इनका नंबर आया इसलिए जो है वो जो इनका रेवेन्यू जो है काफ़ी हाई दिख रहा है, और भी जो इनके पीयर्स है उन सबसे इनका रेवेन्यू जो है काफ़ी हाई दिख रहा है। 51% से ग्रो किया क्योंकि लास्ट ईयर जो है इनका जो ग्रोथ का नंबर था क्वार्टर 2 में आई थिंक लास्ट ईयर, तो वो 6.5% का था। और उस समय जो है मैनेजमेंट ने बताया गया कि काफ़ी रेनफॉल के वजह से जो है उनका रेवेन्यू में जो है वो रेवेन्यू काफ़ी डाउन आया था, ठीक है। उस हिसाब से देखो तो इस जो क्वार्टर 3 का जो नंबर आया वो लास्ट ईयर मतलब रेनफॉल वगैरह होने की वजह से जो डाउन हुआ था, जो इस बार क्वार्टर 3 में जो है इनका नंबर काफ़ी हाई दिख रहा है, वो 51% से ग्रो किया है। देन इनका शोरूम एक्सपांसन देखोगे तो इन्होंने हाल ही में 4 न्यू फ्रेंचाइज शोरूम जो है ओपन किया। इनका टोटल शोरूम देखोगे तो 196 शोरूम है। ये भी इनका भी अगर आप देखो अभी तक जो टोटल 9 मंथ में अगर देखो तो टोटल 11 फ्रेंचाइज एंड 5 कंपनी ऑन स्टोर इन्होंने लॉन्च किया है। आप देखो तो इन्होंने जो फ्रेंचाइज जो स्टोर इन्होंने जो ओपन किया है जैसे हजारीबाग में, इटावा में, बर्धमान में, बीकानेर में, इन सब जगहों में इन्होंने फ्रेंचाइज मॉडल पे जो है इन्होंने स्टोर खोले हैं, ठीक है। देन इनका आप अगर आउटलुक वगैरह देखो तो इनका भी आउटलुक अगर देखो तो आने वाला जो जैसे क्वार्टर 4 है, क्वार्टर 4 में एक्चुअली सेट को देखो तो ये वेस्ट बंगाल की कंपनी है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में देखो तो ऐसे अगर आप देखो अपकमिंग जो इनका थोड़ा फेस्टिव सीज़न जो है वो क्वार्टर 4 में इनको वेडिंग सीजन मिलेगा, ठीक है। पूरा आपको जनवरी फरवरी मार्च ये सब जो है थोड़ा वेडिंग सीजन, देन वैलेंटाइन डे एंड इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये सब जो अपकमिंग जो इनका फेस्टिव डे है ये सब है। इसके वजह से जो है थोड़ा बहुत सेल जो है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, ऐसा कंपनी बता रही है। देन इनका अगर आप स्टोर वगैरह देखो तो इन्होंने FY26 में टोटल 20 न्यू शोरूम जो है इनका टारगेट है, ठीक है। टोटल 20 न्यू शोरूम जो है इनका एनुअली खोलने का टारगेट है, ठीक है। देन कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो कॉन्फिडेंट है कि वो 25 से 30% जो है वो एवरी ईयर जो है वो ग्रो करेगा, 25 से 30%। अब देखो कंपनी का क्या है, कंपनी अगर देखो तो ये 51% से ग्रो का नंबर आया है, 51% से ग्रो कर रहा है। कंपनी का मैनेजमेंट देखो तो वो जो है वो 25 से 30% से ग्रो करने का जो है उन्होंने गाइडेंस दिया है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है कंपनी छोटी है, बट ये कंपनी के अलावा जो इनके और भी पीयर्स है, जो कल्याण है, पीएनजी है, तो इन सब में टाइटन और सेनको, इन सब में जो तीनों चारों कंपनी है उसमें देखो तो रिजल्ट आपको भले आपको सेनको का अच्छा दिखेगा क्योंकि वो लास्ट ईयर जो क्वार्टर 3 में जो था उनका जो नंबर था वो काफ़ी रेनफॉल की वजह से कई सारे जगहों पे जो है फ्लडेड आने की वजह से जो है थोड़ा सा डिग्रोथ हुआ था, थोड़ा सा मतलब रेवेन्यू में जो है सेल्स जो थोड़ा डाउन हुआ था। उस वजह से जो है इनका नंबर अगर देखो तो क्वार्टर 3 में जो देखोगे इस बार का जो नंबर वो काफ़ी हाई दिख रहा है, ठीक है। तो ये हाई नंबर दिख रहा है, लेकिन गाइडेंस अभी भी वही 25 से 30% है गाइडेंस, ठीक है। तो आप अगर इनका टोटल अगर आप गोल्ड वाले सेक्टर में देखो जैसे टाइटन, कल्याण, पीएनजी, सेनको, नंबर देखो तो सभी का नंबर अच्छा है, लेकिन टाइटन काफ़ी हाई बेस होने की वजह से भी वो 40% से ग्रो कर रहा है।
कल्याण भी हाई बेस होने की वजह से भी वो 42% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। और पीएनजी और सेनको जो है वो काफ़ी छोटी कंपनी है, ठीक, काफ़ी छोटी नहीं, 7-8 हज़ार करोड़ की कंपनी है पीएनजी एंड सेनको देखो तो वो भी 6-7 हज़ार करोड़ की कंपनी है। बट ये दोनों कंपनी जो है थोड़ा सा उन सब के मुकाबले थोड़ा सा इनका जो रेवेन्यू थोड़ा सा डाउन आया, ठीक है। बाद बाकी इनका जो इनका जो स्टोर एक्सपांसन वगैरह जो है दोनों कंपनी की पीएनजी और सेनको, तो दोनों का ही अच्छा है। अब पीएनजी देखो तो लगातार स्टोर एक्सपांसन कर रहा है, ठीक है, लगातार स्टोर एक्सपांसन कर रहा है। हर देखो तो हर हफ्ता 10 दिन में देखो तो इनका हर एक जो है जगह पे स्टोर खुला, कभी नवी मुंबई में, कभी पटना में, ठीक है। तो हर एक जगह पे इनका जो स्टोर जो है खुल रहा है, इनका स्टोर एक्सपांसन अच्छा है। देन सेनको का भी स्टोर एक्सपांसन अच्छा है, ये भी इटावा, बीकानेर, बर्धमान, इन सब जगहों पे इन्होंने स्टोर खोले हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा Q3 का अपडेट रहा, ठीक है। तो ये पूरे गोल्ड के पूरे गोल्ड के सेक्टर में देखो इन चारों कंपनी, तो सारे की सारी कंपनी जो है अच्छी कर रही है, ठीक है। गोल्ड सेक्टर देखो तो काफ़ी अभी भी डिमांड है, क्योंकि ये अभी आपका वेडिंग सीजन गया है। देन अभी वैलेंटाइन डे वगैरह एंड सरस्वती पूजा, देन और भी फेस्टिवल आएंगे, ठीक है। तो गोल्ड के रेट जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, उसके वजह से भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो ये पूरे सेक्टर में देखो गोल्ड के तो हमने 3-4 कंपनी के बारे में बात किया, टाइटन, कल्याण, पीएनजी एंड सेनको। इन सब का Q3 का बिजनेस अपडेट हमने बता दिया, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये बिजनेस अपडेट था। अब आप लोग को अगर इस वीडियो में जो है अगर आप लोग को वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और हमने जो भी शेयर का नाम बताया है वो सारे के सारे जो है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हमने बताया, ठीक है, क्योंकि हम जो है कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को लेना है या नहीं लेना वो आप देखो, ठीक है। हमने जो बताया वो आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताया है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।